करीब 38 से 40 साल की घरेलू स्त्री थी रमा। भरा पूरा परिवार था। सुख, समृद्धि, पैसा, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रमा भी खुश थी अपने घर परिवार में, लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन हो जाती। इसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। उसके पति हमेशा उसको पूछते कि उसे क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में, बड़े से छोटे वाला पहले वर्ष में और सबसे छोटा 10वीं कक्षा में था। लगभग तीनों ही किशोर हो चुके थे। अब उनकी रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज़्यादा मेल खाते थे। वे ज़्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते। रमा चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं, पर उनकी रुचियाँ अलग थी। अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रह गए थे। धीरे धीरे वे वयस्क होते जा रहे थे। एक सुबह रमा ने अपने पति से कहा कि मेरी खुशी के लिए आप क्या कुछ करेंगे। पति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। रमा सहज होते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर रमा ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, लेकिन सबके मन में एक सवाल जरूर था, आखिर क्यों। जल्द ही रमा ने 2 महीने की एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी आज रमा में वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में रमा और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज के क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी के प्रेम और अपनापन घर के सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है। 3 बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में भी नहीं ढूंढ पाती। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये तीनों बेटे आगे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। बेटी भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा और प्यारा वरदान है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के लिए अपने सुझाव कमेंट जरूर इनबॉक्स में कर दें।